कक्षा छात्रों शनिवार नमस्कार। आज मैं डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के चैप्टर 6 के टॉपिक थिंकिंग यानी चिंतन से संबंधित कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूं। आशा करते हैं थिंकिंग टॉपिक का पार्ट 2 क्लास आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा। आज के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन वास्तविक चिंतन यानी रियलिस्टिक थिंकिंग से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग, बी वस्तुनिष्ठ चिंतन यानी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, सी आत्मरत चिंतन यानी आउटिस्टिक थिंकिंग और डी ए तथा बी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी ए तथा बी यानी वास्तविक चिंतन रियलिस्टिक थिंकिंग से संबंधित होता है, तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग और वस्तुनिष्ठ चिंतन यानी ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है। इनमें कौन इस कथन से संबंधित है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है। इनमें कौन इस कथन से संबंधित है? वैकल्पिक उत्तर ए वारेन, बी गैरेट, सी मायर और डी वुडवर्थ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए वारेन। वारेन ही चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग में तर्क की दिशा किस ओर होती है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग में तर्क की दिशा किस ओर होती है? वैकल्पिक उत्तर ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी विपरीत और डी दिशाहीन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जो डिडक्टिव थिंकिंग अर्थात निगमनात्मक चिंतन होता है इसमें तर्क की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, जब हम विशिष्ट से सामान्य दिशा में चिंतन करते हैं तो इसे इनमें क्या कहा जाएगा? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी इस प्रश्न के उत्तर को भी ध्यान से याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। जब हम विशिष्ट से समान दिशा में चिंतन करते हैं तो इसे निम्न में क्या कहा जाएगा? ए आगमनात्मक चिंतन यानी इंडक्टिव थिंकिंग, बी निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग, सी मूल्यांकित चिंतन यानी इवैल्यूएटिव थिंकिंग और डी आत्मरत चिंतन यानी आउटिस्टिक थिंकिंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आगमनात्मक चिंतन यानी इंडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग में हम विशिष्ट से सामान्य दिशा में चिंतन करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग की पहली अवस्था है? वैकल्पिक उत्तर ए तैयारी प्रिपरेशन, बी उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, सी स्फुरण यानी इल्यूमिनेशन और डी पुष्टिकरण यानी वेरिफिकेशन।
इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए तैयारी यानी प्रिपरेशन। ये क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित है? ए अधिगम यानी लर्निंग, बी चिंतन यानी थिंकिंग, सी प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन और डी संवेदना यानी सेंसेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी चिंतन यानी थिंकिंग। ये समस्या समाधान से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, सृजनात्मक चिंतन की किस अवस्था में कोई व्यक्ति समस्या के संबंध में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है लेकिन अचेतन रूप से चिंतन जारी रखता है? वैकल्पिक उत्तर ए तैयारी, बी स्फुरण, सी उद्भवन और डी पुष्टिकरण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी उद्भवन यानी इंक्यूबेशन की अवस्था में ही व्यक्ति चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है लेकिन अचेतन रूप से चिंतन जारी रखता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, आगमनात्मक चिंतन यानी इंडक्टिव थिंकिंग का संबंध इनमें किससे है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। आगमनात्मक चिंतन इंडक्टिव थिंकिंग का संबंध इनमें किससे है? ए अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, बी आलोचनात्मक चिंतन यानी इवैल्यूएटिव थिंकिंग, सी आत्मरत चिंतन यानी आर्टिस्टिक थिंकिंग और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अभिसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से इंडक्टिव थिंकिंग यानी आगमनात्मक चिंतन संबंधित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अपसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी इस प्रश्न के उत्तर को भी अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन अपसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है? ए निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग, बी स्वाली चिंतन यानी आर्टिस्टिक थिंकिंग, सी आलोचनात्मक चिंतन यानी इवैल्यूएटिव थिंकिंग और डी चिंतन यानी थिंकिंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए निगमनात्मक चिंतन यानी डिडक्टिव थिंकिंग से ही अपसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग संबंधित होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, जब कोई व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है तो इसे कहा जाता है? ए अपसारी या निगमनात्मक चिंतन कन्वर्जेंट और डिडक्टिव थिंकिंग, बी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, सी आगमनात्मक चिंतन या अभिसारी चिंतन इंडक्टिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग और डी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अपसारी या निगमनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किस चिंतन के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य को जोड़कर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? ए अभिसारी चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी आलोचनात्मक चिंतन और डी स्वाली चिंतन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अभिसारी चिंतन। और आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, सृजनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग के अंतर्गत उद्भवन यानी इंक्यूबेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है? ए अचेतन चिंतन प्रक्रिया, बी सूझ प्रक्रिया, सी शाब्दिक चिंतन, डी नया समाधान।
इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, अचेतन चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन स्वली चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग का उदाहरण है? ए, स्वप्न यानी ड्रीम, बी, दिवा स्वप्न यानी फैंटेसी, सी, इच्छा कल्पित चिंतन विशफुल थिंकिंग, और डी, इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें किस चिंतन में मौलिकता, लचीलापन एवं प्रवाहिता पर अधिक बल डाला जाता है? ए, सर्जनात्मक चिंतन, बी, स्वली चिंतन, सी, तर्कना, और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, सर्जनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, सर्जनात्मक चिंतन यानी क्रिएटिव थिंकिंग की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैकल्पिक उत्तर ए, 2, वैकल्पिक उत्तर बी, 3, वैकल्पिक उत्तर सी, 4 और वैकल्पिक उत्तर डी, 5। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, 4। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्थाओं से संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए, संवेदी पेशी अवस्था, बी, आयोजन, सी, उद्भवन, और डी, प्रबोधन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, संवेदी पेशी अवस्था। यह अवस्था सर्जनात्मक चिंतन की अवस्थाओं से संबंधित नहीं है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी परीक्षार्थियों का बहुत बहुत